हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए क्वेश्चन हैं, इसको आप बारीकी से देखिएगा। टोटल मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को कवर कर लिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, देखेंगे कौन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहिए की खोज नवपाषाण काल, ये भी क्वेश्चन बनाए। आगे देखिएगा, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 8 होती है। पहले 9 थी, लेकिन जो यम एक ग्रह है इसको अब निकाल दिया गया है, जिसको बौने ग्रह में रखा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, आपको दोस्तों बता दें, पृथ्वी एक ग्रह है और इसका उपग्रह जो है दोस्तों वो क्या है, आपका चंद्रमा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि साज का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं। तो शुक्र को कहते हैं, इसे साज का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रीवियस ईयर के पेपर में देख सकते हैं दोस्तों। तो 2 विदेशी यात्रियों के नाम मेगास्थनीज हो गया, हेनसांग हो गया, थी ना, हेरोडोटस हो गया, ये सभी जो हैं आपके विदेशी यात्री हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर काम करती है। तो पंचायत व्यवस्था जो होती है दोस्तों वो 2 स्तरों पर काम करती है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आप इसको देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको आप ज़रूर पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को आप हल कीजिए। उससे आपका 60 से 70% क्वेश्चन जो होगा वो मिल जाएगा। इतना आप लोग गारंटी आपको देता हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद हुआ करते थे। तो 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुशीनगर कहाँ है और यह क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और यहाँ पे भगवान बुद्ध का एक तीर्थ स्थल भी रहा था और राम के पुत्र कुश का ये जन्म स्थली भी है। कुश के नाम पर ही कुशीनगर पड़ा है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बना हुआ है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका बना हुआ है। सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश किरणों को कितना समय लगता है दोस्तों। तो 500 सेकंड लगता है। विकिरण के माध्यम से प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूर्य जो है वह आग का दहकता गोला है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अगर इसके बड़े की बात किया जाए, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है तो 109 गुना बड़ा है। 500 सेकंड का समय लेता है सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आने में, और इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। अभी दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का खोज जो है दोस्तों वह नवपाषाण काल में हुआ। पुच्छल तारे बने होते हैं। तो पुच्छल तारे क्या होते हैं। पुच्छल तारे जो चट्टान, बर्फ, धूल, गैस के आकाशीय पिंड से बने होते हैं। पुच्छल तारे जो होते हैं इससे बने होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में जो चंद्रमा है वह कितने दिन का समय लेता है दोस्तों। तो 31 दिन का समय लेता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। गांव की सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है, किसको होती है दोस्तों। तो विकास खंड शासन द्वारा होती है गाँव की सुविधाओं का प्रबंध करना। इस क्वेश्चन को मैं नहीं समेटा होता, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक ना। गाँव का मुखिया कौन होता है। तो प्रधान होता है। गाँव में शिक्षा व्यवस्था को कौन संचालित कराता है। तो ये भी क्वेश्चन बना है, प्रधान कराते हैं, ठीक ना। प्रधान शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम स्तर पर कौन होता है। प्रधान होता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में बहुत से दल हैं और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र भारत में हावी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है दोस्तों। तो आपको बता दें, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न थोड़ा घुमाकर भी पूछ सकता है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है। तो बुध होगा, ठीक ना। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूर्य के पास पूछ देगा तो बुध होगा और पृथ्वी के पास पूछा है दोस्तों तो शुक्र है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह की भी उपाधि दी गई है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसको आप देखेंगे। वेदांग कितने होते हैं, तो आपको बता दें दोस्तों, ये भी प्रश्न बना है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। और वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। इसको आप लोग बारीकी से अध्ययन करते रहिए। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है दोस्तों। आप लोगों को बता दें, नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहते हैं, या नगर निगम अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आसानी से और बढ़िया तरीके से देखिए। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी मेयर कहलाता है, या इसको महापौर भी कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप कौन देता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप प्रधानमंत्री देने का कार्य करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इस बात को आप लोग बारीकी से देखिएगा। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है दोस्तों, सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे ग्रहों के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहा जाता है दोस्तों। और सौर मंडल का जो मुखिया होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सूर्य होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता जिनको कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और छोटा महासागर ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है, यहाँ पे आप लोग विश्व का सबसे बड़ा महासागर एवं गहरा महासागर के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। लगभग इसकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो उसकी जनसंख्या की दृष्टि से, यही आप लोग कह दें कि भारत में सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वह दूसरा कुछ हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। इस बात को आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही परीक्षा की प्रिपरेशन की वीडियो आपके लिए मैं जल्द लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। धन्यवाद।